एक गांव में मेहता नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग बेहद परेशान थे। वो सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपना देखा करता था। आज भी वह खेत में पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक ठाकुर जोरावर सिंह की आवाज उसके कानों में टकराई। यहाँ क्या कर रहा है मेहता? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए है? तो मेहता सोता सोता कहता है, कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? तो ठाकुर कहते हैं, अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। इतना सुनते ही मेहता उठकर बैठ गया और कहता है, अरे आप हैं मालिक या क्या? अभी अभी तो आकर लेटा हूँ। ठाकुर जी, क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? तो ठाकुर जोरावर सिंह कहते हैं, पिछले 3 घंटे से मैं तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुड़े हुए हैं और तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे तू खेत का मालिक हो। फिर मेहता कहता है, चिंता मत करिए ठाकुर साहब, एक दिन वह भी दिन आएगा जब मैं न जाने तुम्हारे जैसे कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि यह छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। फिर ठाकुर जोरावर सिंह गुस्सा होते हुए कहते हैं, मेहता, मैं तो तुझे धक्के मारकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूँ, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं तुझे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता हूँ। तो मेहता कहता है, तो ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिनों में जो मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तो ठाकुर जी कहते हैं, तेरा दिमाग तो ठीक है मेहता, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटे में 12 मिनट भी काम नहीं किया, किस बात के पैसे? फिर मेहता कहता है, देखो ठाकुर, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होता। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वह गरीब डाकू बन जाता था भाई। मेहता की बात सुनकर ठाकुर हंसने लगे, फिर कहने लगे, डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है मेहता, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है, तुझसे तो वह भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकालूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। ठाकुर का गुस्सा देखकर मेहता डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त मेहता को अपने घर में देखकर उसकी पत्नी झुमरी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? तो मेहता कहता है, ठाकुर ने मुझे काम से निकाल दिया। तो उसकी पत्नी पूछने लगी, काम से निकाल दिया, लेकिन क्यों? तो मेहता कहने लगा, अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था, कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया? वह बुरी तरह से भड़क गया। फिर झुमरी सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो ठाकुर के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया। आखिर यह तुम्हारा आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। तो इस पर मेहता कहता है, अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। फिर झुमरी कहती है, तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़ाना तो मंजूर है, पर काम करना मंजूर नहीं है। तो मेहता कहता है, और पत्नियों की तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए झुमरी कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। फिर झुमरी कहती है, इस तरह से तुम्हारा मेरे आसपास रहने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लो, पर राशन लेकर आओ। तो फिर से मेहता कहता है, मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा झुमरी? ठाकुर ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। फिर झुमरी कहती है,
पैसे काम करने के लिए दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ, किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर झुमरी ने वहां रखा चाकू गुस्से से उठा लिया। यह देखकर मेहता कहता है, यह क्या कर रही हो झुमरी? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? तो झुमरी कहती है, इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। झुमरी का गुस्सा देखकर मेहता तुरंत घर के बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, बच गया। आज यह झुमरी को क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो झुमरी ने साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ। कोई तरकीब तो आज निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज झुमरी मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी झुमरी अंदर से बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। तो मेहता कहता है, हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। मेहता तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया और कहने लगा, कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में थोड़ा बैठकर आराम कर लेता हूँ। हाँ हाँ, और वहीं बैठकर मैं यह सोचता हूँ कि यह राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। मेहता एक पेड़ के नीचे जा करके आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कड़कदार आवाज टकराई, उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? मेहता ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। फिर मेहता कहता है, अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी? साधु जी है, मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। फिर साधु महाराज कहते हैं, जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है वह पेड़ मेरा है। फिर मेहता बैठ जाता है और कहता है, क्यों, इस पेड़ पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है क्या? तो साधु महाराज कहते हैं, इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। तो मेहता कहता है, तपस्या करनी है? साधु जी, तो हिमालय की चोटी में जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। फिर साधु जी कहते हैं, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो मेहता कहता है, तो इसमें नई बात क्या है? मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ, वो तो सभी जानते हैं। तो साधु बोले, जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। मेहता उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्या सोच रहा हूँ? मैं तो साधु महाराज बताते हैं। तू सोच रहा है कि महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। तो मेहता कहता है, अरे आप तो वाकई में बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है। अरे मन की बातें तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। मेहता की बात सुन साधु मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? तो मेहता कहता है, जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत। लेकिन वह सब बातें बात की है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेहता की बात सुनकर साधु ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। तो मेहता कहता है, अरे साधु जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। तो साधु जी कहते हैं, यह जादू नहीं है मूर्ख, सिद्धि है। तू जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इस मुर्गी को अपने घर ले जा। तो मेहता कहता है, क्या साधु जी, मैं इस मुर्गी का भला मैं क्या अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। तो साधु जी कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। यह मुर्गी रोज एक अंडा देगी। तो मेहता कहता है, समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस अंडे को रोज बाजार में बेच दूं। तो साधु महाराज कहते हैं, मूर्ख, यह तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू उस सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो मेहता कहता है,
इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी। मैं रोज रोज करके इतना अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए कि जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे। और फिर यह मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु ने क्रोधित होकर अपना दोबारा हाथ हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। और कहने लगे, तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। तो मेहता कहता है, अब जो भी हो साधु जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। साधु ने अपना हाथ फिर से लहराया। तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई और कहने लगे, ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत यह है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर चलाएगा, यह कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। तो मेहता कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हैं साधु जी? कुल्हाड़ी देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वह मैं नहीं कर सकता। मेहता की बात सुन करके साधु बुरी तरह से झुंझला गया और बोले, तो फिर तुझे क्या चाहिए? साधु की बात सुनकर मेहता बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो आपके पास जितने भी पैसे हो वह मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरा लूं। मेहता की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकालकर मेहता को दे दिया। तो मेहता कहता है, यह तो सिर्फ 100 रुपये हैं। इससे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी है। कहाँ तो आप मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे रहे थे और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 100 रुपये। फिर साधु महाराज कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्ध और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। फिर मेहता कहता है, चलो कम से कम 100 रुपये तो मिले। मेहता 100 रुपये लेकर बाजार घूमने लगा। तभी मेहता की नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां पर गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे। फिर मेहता कहता है, लगता है यह दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। यह समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 100 रुपये का खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो झुमरी समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। मेहता सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। मेहता दुकानदार से बोला, ए लगता है इस गांव में नए हो? तो दुकानदार कहता है, जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में बहुत खुशहाली है। तो मेहता कहता है, हाँ हाँ वह तो है। वैसे एक समोसे कितने का दे रहे हो? तो दुकानदार कहता है, 10 रुपये का एक समोसा है। तो मेहता कहता है, इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। हमारे बचपन में तो 10 रुपए के 5 समोसे आया करते थे। तो दुकानदार कहता है, वो जमाने चले गए साहब। शहर में तो यह समोसा 15 रुपए का एक मिलता है। फिर मेहता कहता है, सही है, यह लो 100 रुपये, 10 समोसा का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आकर आपसे ले लूंगा, ठीक है? तो दुकानदार कहता है, ठीक है। मेहता समोसे वाले को पैसा देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। मेहता उस दुकान में घुस गया और कहने लगा, यह लो झोला और महीने भर का राशन भर दो और पैसे हिसाब में लिख देना। मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है? तो राशन की दुकान वाला कहता है, ए तेरा दिमाग तो ठीक है मेहता? अबे तूने तो पिछली उधारी भी नहीं चुकाई। पिछले 6 महीने से तो यही कह रहा है कि मैं कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने चला आया। भाग यहाँ से। तो मेहता कहता है, अरे राशन नहीं देना तो अकर क्यों रहे हो भैया? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? तो दुकानदार कहता है, अबे तू पिछली उधार तो दिया नहीं और नया उधार मांगने और आ गया। तो तेरी आरती उतारूं क्या? देख मेहता, मैं तुझे 1 रुपये का भी उधार नहीं देने वाला।
सबसे पहले पिछली उधारी चुका और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है वह नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास दुकानदार का नौकर रामू आ गया। दुकानदार रामू से बोला, अरे रामू, वह जो समोसे वाला है उससे मेरी पत्नी का हार छुड़ा कर आया क्या? हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। रामू की बात सुनकर मेहता सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से रामू को अपनी ओर बुलाया और कहने लगा, इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? फिर रामू बताने लगा, अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वह हार छुड़ा लिया। तभी मेहता के दिमाग में एक विचार आया और कहने लगा, बड़ा अकड़ रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। मेहता दुकानदार के पास जाकर कहता है, पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? तो दुकानदार कहता है, सब मिलाकर पूरे 5,000 रुपया। फिर मेहता कहता है, मैं जानता था कि तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसलिए मैं अपनी पत्नी की सोने की अंगूठी चुपके से ले आया था और मैंने उस समोसे वाले के यहाँ 10,000 रुपये में समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5,000 का राशन मुझे दे दो और अपने नौकर रामू को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा दूंगा। मेहता की बात सुनकर दुकानदार सोच में पड़ गया और कहने लगा, तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई बे? तो मेहता कहता है, अरे मैं कामचोर हूँ, पर मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने मेहता की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5,000 का राशन उसे दे दिया और रामू को मेहता के साथ भेज दिया। मेहता उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया, वो 10 का पैकेट रामू को दे देना। तो समोसे वाले ने कहा, ठीक है भैया। रामू ने समझा कि मेहता 10,000 रुपए की बात कर रहा है। मेहता रामू से बोला, 10 का पैकेट ले और अपने मालिक के मुंह पर मार देना। इतना कहकर मेहता सामान लेकर अपने घर की ओर निकल गया और जब घर पहुंचा तो राशन देखकर झुमरी हैरत में पड़ गई और कहने लगी, यह महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? तो मेहता बोला, अरे तुमने ही तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डाल के लाओ, कहीं से भी लाओ, तो मैं ले आया भाई। तो झुमरी कहती है, हे भगवान, उस वक्त मैं गुस्से में थी, कहीं तुमने वास्तव में चोरी तो नहीं की? तो मेहता कहता है, अरे नहीं नहीं झुमरी, इस बार मैं अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, रानी। हाँ, मेहता ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला वहां पुलिस लेकर पहुंच गया और मेहता की सारी करतूत उसकी पत्नी को बता दी और मेहता को हथकड़ी लगा दी गई। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, अरे लोगों को बेवकूफ बनाता है बे, चल थाने ले जाकर तेरी वहां पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। तो मेहता कहता है, मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अरे तुम माफी के लायक नहीं है, तू एक शातिर ठग है, फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने राजू चाचा मूवी देखी होगी। फिर मेहता कहता है, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। फिर थानेदार साहब कहते हैं, अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? फिर झुमरी बोली, इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। यह जो राशन दुकानदार साहब को बेवकूफ बनाकर लाया है, मैं वह राशन पूरा वापस देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर झुमरी ने वह सारा राशन उस दुकानदार को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो झुमरी के ऊपर तरस आ गया और उसने मेहता को छोड़ दिया। फिर झुमरी मेहता से कहती है, देखा तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। फिर मेहता कहता है, मुझे माफ कर दो झुमरी, कल से मैं अपनी काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस साधु की बात मान लेता हूँ, तो मैं ज्यादा फायदे में रहता।
फिर झुमरी बोली, कौन सा साधु और कौन सी बात। मेहता ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। फिर झुमरी कहती है, साधु ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम एक बेवकूफ आदमी हो। उस रात झुमरी और मेहता भूखे ही सो गए और अगली सुबह जब झुमरी आँख खोलती है तो उसने देखा कि उसके बगल में कुछ पैसे रखे होते हैं। झुमरी ने तुरंत अपने पति मेहता को उठाया और बोली, यह पैसे कहाँ से आए। पैसों को देखकर मेहता सोच में पड़ गया। तभी सामने वही साधु प्रकट होकर बोला, यह पैसे मैंने रखे हैं बेवकूफ, क्योंकि तूने मेरे से पैसे ही मांगे थे। चाहता तो मैं तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से तू अपने महीने भर का राशन ले आना और जो कुछ पैसे बचे उनसे कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना और मेहनत से पीछे मत हटना। फिर मेहता कहता है, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, अब मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। साधु मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और मेहता देखते ही देखते मेहनती और सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज मेहता की गिनती सफल व्यापारियों में होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।